नमस्कार साथियों, विजयश्री संस्कृत एकेडमी परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज की इस कक्षा में हम सीटेट की जो कक्षाएं प्रारंभ की हमने उसकी दूसरी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में गद्यांश के बारे में बात की थी। गद्यांश से कैसे प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं और जो लास्ट आपका 7 जुलाई को पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आया था या उस प्रश्न पत्र में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगर आपने वो पिछली कक्षा नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन पर शो कर रहा होगा। साथियों, माँ भगवती का ध्यान करके कक्षा का शुभारंभ करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी कि आपके जो गद्यांश आने वाले हैं, एक गद्यांश 8 नंबर का पूछा जाता है, एक गद्यांश आपके 7 नंबर का पूछा जाता है, और दोनों की बात करें तो अगर आपके 15 नंबर हो गए, कितने नंबर हो गए हैं? 15 नंबर हो गए हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम जो लिंक ग्रुप है उस पर आपको मिलेगी, विजयश्री संस्कृत एकेडमी जो टेलीग्राम है। ठीक है, वहां से आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, बात करते हैं आज की इस कक्षा में क्या कह रहे हैं यहाँ पे। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पोत्तरेभ्य उचिततमम उत्तरम चिनुतः। जैसा कि हमने बात की थी विगत कक्षा में, तो वहां पर भी हमने कहा था कि उचिततमम यानी जो सर्वाधिक उचित जो विकल्प है उसको आपको चुनना है, उसको आपको बताना है। ठीक है, अधोलिखितम यानी नीचे लिखा हुआ, गद्यांशम यानी गद्यांश को, पठित्वा यानी पढ़ करके, यानी यहाँ पे त्वा दिखाई दे रहा है। हमने कहा भी था जहां पे त्वा दिखाई देगा वहां पे कत्वा प्रत्यय होता है। ठीक है, तो और यहाँ पर जहां पे भ्य दिखाई देगा वहां पर आपके चतुर्थी विभक्ति का रूप होता है। आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, संस्कृत भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इस पैराग्राफ में किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं आपसे? संस्कृत भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। ठीक है, एक चीज देख लीजिएगा, या तो आपको ये स दिखे या फिर ये वाला श दिखे। ठीक है, अगर आपको ये किसी शब्द के अंत में दिखाई दे रहा है तो वहां पर होगी आपकी सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। ठीक है, कुछ नोट करते चले आप साथ साथ में। और सप्तमी विभक्ति में या पर यानी विश्वस्य सर्वासु, सर्वासु यानी सभी, भाषासु यानी भाषाओं में, प्राचीनतमा प्राचीनतम अस्ति यानी है, यानी संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीनतम भाषा है। विश्वस्य प्राचीनतमः ग्रंथः ऋग्वेदः अस्याम एव भाषायाम लिखितः अस्ति। यानी विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद अस्याम एव, इसी ही भाषायाम, भाषा में, लिखितः अस्ति यानी लिखा हुआ है। इयम भाषा, इयम यानी यह, भाषा यानी भाषा, सुरवाणी, देववाणी, गिरवाणवाणी, सुरभारती, देवभाषा प्रवृत्ति भी नाम भी लोके विख्याता अस्ति। यानी यह भाषा सुरवाणी, सुर कहते हैं देवताओं को, देव भी देवताओं को, है ना। यानी सुरवाणी, देववाणी, गिरवाणी, सुरभारती, देवभाषा, प्रवृत्ति भी यानी इत्यादि नाम भी, नामों से आपको लोके विख्याता। एक और देख लीजिएगा, अगर आपको किसी शब्द के अंत में क्या दिखाई देता है? भी दिखाई देता है, तो वो होता है आपका तृतीया बहुवचन। ठीक है ना, तृतीया बहुवचन, तृतीया बहुवचन ये शब्द रूपों में आपको काम आएगा। अब यहाँ पे प्रवृत्ति भी ही या नाम भी ही की बात करूं तो यहाँ पर कौन से उसका रूप है? ये तृतीया बहुवचन का रूप है। लोके विख्याता अस्ति यानी इस संसार में विख्यात है। इयम रम्या मधुरा दिव्या सरला सरसा च भाषा अस्ति। यानी इयम भाषा, ये भाषा का भाषा यानी संस्कृत भाषा कैसी भाषा है? मधुर है, दिव्य है, सरल है, सरस है ना। कैसी भाषा है? मधुर, दिव्य, सरल, सरस आदि नामों से आप इसको जानते हैं। इयम भाषा अलौकिकैः गुणैः समृद्धा वर्तते। यानी यह भाषा जो है अलौकिक गुणों से क्या है?
समृद्ध है, अलौकिक गुणों से क्या है, समृद्ध है। इयमेव भाषा सर्वासाम भारतीय भाषाणाम जननी, यानी इयम भाषा, इयम एव यानी यह ही, भाषा यानी भाषा, सर्वासाम सभी, भाषा भारतीय भाषाणाम भारतीय भाषाओं की, जननी यानी माता, यानी यह भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। सर्वासु एव भाषासु संस्कृत शब्दाः प्राचुर्येण उपलभ्यन्ते, यानी सर्वासु एव भाषासु, अभी मैंने कहा देखो सु आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा, सप्तमी का रूप होगा, यानी सभी भाषाओं में संस्कृत शब्दाः, संस्कृत के जो शब्द हैं, यानी आप तत्सम शब्द भी कहते हैं, प्राचुर्येण यानी बहुत अधिक मात्रा में, उपलभ्यन्ते यानी उपलब्ध होते हैं। आगे बात करते हैं, वेदाः, वेद, उपनिषद, पुराणानि, रामायणम, महाभारतम, आपने रामायण से संबंधित पिछली कक्षा में पढ़ा था, यानी वेद, वेद कितने होते हैं, 4, उपनिषद यानी 108 उपनिषद हैं आपके, ठीक है, 18 क्या है, पुराण है, रामायण, महाभारत इत्यादय हिंदूनाम अनेके धार्मिकाः ग्रंथाः संस्कृते एव लिखिताः सन्ति, यानी हिंदुओं के अनेक धार्मिक ग्रंथ संस्कृते एव यानी संस्कृत भाषा में ही लिखिताः सन्ति, लिखे गए हैं, लिखे गए हैं। विश्वविख्याता गीता महाभारतस्यैव अंश अस्ति, यानी आप जो भगवत गीता की बात कर रहे हैं, विश्व में जो विख्यात सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है भगवत गीता, वो महाभारत का ही क्या है, अंश है। महाकवेः कालिदासस्य रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम च, यानी महाकवि कालिदास का जो ग्रंथ है रघुवंश महाकाव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है ना, यानी कहते हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थ अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रसिद्धि है ना बहुत ही, यानी हम ये कहें कि कालिदास का जो नाम सभी ग्रंथों से हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि मिली है वो अभिज्ञान शाकुंतलम की वजह से हुई है। बहुभूते है उत्तर रामचरितादयः, यानी बहुभूति की जो रचना है वो क्या है, उत्तर रामचरित। ग्रंथाः संस्कृत साहित्ये विशेष रूपेण प्रसिद्धाः सन्ति, यानी ऐसे जो ग्रंथ है वो संस्कृत साहित्य में विशेष रूप से क्या है, प्रसिद्ध है। एतान पठित्वा न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः अपि चकिताः भवन्ति, यानी एतान पठित्वा इन सभी को पढ़ करके, न केवलम भारतीयाः न केवल भारतीय, अपितु वैदेशिका यानी विदेशी जो लोग हैं वो भी चकिताः भवन्ति, यानी आश्चर्यचकित होते हैं। अस्याः अध्ययनेन एव अस्माकं सर्वेषां नैतिकम् आध्यात्मिकं सामाजिकं च कल्याणं संभवं, किंतु दुःखस्य विषयोऽयं यत्, एक बार यहाँ का देखते हैं, अस्याः अध्ययनेन एव यानी इसके अध्ययन से ही, इसके किसके अध्ययन से, संस्कृत भाषा के अध्ययन से ही, अस्माकं सर्वेषां हम सभी के, नैतिकम नैतिक, आध्यात्मिकम आध्यात्मिक, सामाजिकम सामाजिक तथा कल्याणम संभवम यानी कल्याण संभव है, किंतु लेकिन दुःखस्य विषयोऽयं दुख का विषय यह है, यत् कि अधुना अब जनाः लोग संस्कृत भाषा को, संस्कृत साहित्य को च पठितुम नैव इच्छन्ति, यानी पढ़ना, पठितुम यानी पढ़ने के लिए, अगर किसी शब्द के अंत में आपको तुम या तुम दिखाई दे, तुम या तुम दिखाई दे, तो वहां पर आपका कौन सा प्रत्यय हो जाता है, तुमुन प्रत्यय हो जाता है। आंख बंद करके लिख देना भाई, है ना, आंख बंद करके लिख देना, क्या तुम या तुम दिखाई दे रहा है, वहां पर आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, बिल्कुल हाँ, प्रत्यय का प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं, 99% ये सही हो जाएगा आपका। आधुनिके कलियुगे आंग्ल भाषायाः एव महत्वम वर्तते, अब देखो यहाँ पे भी अशुद्धि है थोड़ी सी, है ना, महत्वम में डबल त आता है, महत्वम ऐसे लिखा जाता है ना, यानी ये बोर्ड ने भी क्या है, टंकन अशुद्धि की है, महत्वम इस तरह से लिखा जाता है, यानी आधुनिक कलियुगे आंग्ल भाषायाः एव महत्वम वर्तते, आधुनिक
वर्तमान में आंग्ल भाषा का ही क्या है, महत्व है। स्व संस्कृतिम जातुम अपि, है ना, स्व संस्कृतिम जातुम अपि संस्कृतस्य अध्ययनम अनिवार्यम वर्तते। अब देखो जातुम, अभी मैंने कहा था जातुम, बताओ यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा, कौन सा प्रत्यय होगा, तो आप कहेंगे सर तुमुन प्रत्यय होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंत में आपको तुम दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? तुम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो स्व संस्कृतिम जातुम अपि, यानी अपनी संस्कृति को यदि हमें जानना है तो संस्कृत से अध्ययनम अनिवार्यम वर्तते, यानी संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना है। अतः संस्कृत भाषायाः महात्म्यम, महात्म्यम क्या बोलेंगे इसको, महात्म्यम गौरव गौरवं च विज्ञाय अस्माभिः सर्वैः अस्याः प्रचारे प्रसारे च प्रयत्नः करणीयः, प्रयत्नः करणीयः। अब देखो यहाँ पर एक और आप ऐड कर सकते हैं साथ साथ में, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अनीयः, अनीयः, अनिया, अनिया, अनियम। ठीक है, अनियम या नियह, है ना, अनियह। अगर इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है तो वहां पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका, अनियर प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, अनियर प्रत्यय हो जाएगा। हम प्रत्ययों की कक्षा में इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई क्या? इसका एक बार हमको सामान्य पठन करना है। ठीक है, अर्थ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। नहीं आ रहा है तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि प्रश्न हमारे बहुत सरल तरीके से होने वाले हैं। क्या कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा कीदृशी न वर्तते। भाई एक बार आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान दे लेना, परीक्षा में वो भ्रमित करता है। न वर्तते, न यानी नहीं, न यानी नहीं, यानी तीन विकल्प सही है, एक विकल्प गलत है। इसमें तीन सही है, एक क्या है, गलत है। ये ध्यान रखना, 3-1 का फॉर्मूला हो जाता है अगर आपका न या नास्ति आता है तो। ठीक है, कैसी भाषा, दूसरा संस्कृत भाषा कई समृद्धा वर्तते, कई समृद्धा अस्ति संस्कृत भाषा। तो देखते हैं इसको, पैराग्राफ में जाके देखना पड़ेगा। पिछली कक्षा में मैंने समझाया था, ज्यादा कुछ नहीं तो लाइन से लाइन मिलाकर तो उत्तर जरूर लिखना, है ना। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संस्कृत भाषा कीदृशी न वर्तते, कीदृशी न वर्तते, तो यहाँ पर देखिएगा, इयम, इयम यानी संस्कृत भाषा रम्या मधुरा दिव्या सरला सरसा च भाषा अस्ति। कैसी भाषा है ये, रम्या भी है, बिल्कुल सही है, सरला भी है, सरल भी है, दिव्या भी है, दिव्य भी है। भाई आपको ये देखना, मन से कुछ नहीं करना है, मन से कुछ नहीं करना। ये तीन शब्द आपको क्या मिल गए हैं, आपको पैराग्राफ में मिल गए हैं। ठीक है ना, तो चौथे के ऊपर आपको दिमाग नहीं लगाना कि इसका अर्थ क्या है, कोई मतलब नहीं अर्थ से हमको। ठीक है ना, लेकिन आपको क्या होगा, विकल्प ही होगा। क्यों? क्योंकि ये तीन शब्द आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। ये शब्द जो परुषा दिया हुआ है ये आपके पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए आपको उत्तर क्या लिख देना है, यही लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। संस्कृत भाषा कई समृद्धा वर्तते, तो यहाँ पर देखिएगा, इयम भाषा, इयम का भाषा संस्कृत भाषा समृद्धा वर्तते, ये दिख गया। तो बीच में क्या छूट गया आपका, अलौकिक ही गुण ही, अलौकिक ही गुण ही। ठीक है ना, तो संस्कृत भाषा कई समृद्धा वर्तते, चमत्कारेण नहीं, सुंदरतया नहीं, नैतिकतया नहीं। मतलब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, संस्कृत भाषा में ऐसा नहीं है कि चमत्कार नहीं है, चमत्कार भी है, सुंदरता भी है, नैतिकता के भी मूल्यों की बात की गई है। लेकिन पहले ही आपको कहा था कि उचिततमम, यानी पैराग्राफ की दृष्टि से जो सर्वाधिक उचित जो विकल्प है वो आपको चुनना है। इस बात को विशेष रूप से समझ लीजिएगा। उचिततमम का मतलब यही हो गया कि जो चारों ये विकल्प हो सकते हैं आपके, लेकिन यहाँ पैराग्राफ में जो सर्वाधिक उपयुक्त जो आपका उत्तर होने वाला है वो क्या है, अलौकिक ही गुण ही, अलौकिक ही गुण ही। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सी इसका, यानी 3 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अधोलिखितेषु किम, अधोलिखितेषु का मतलब होता है नीचे लिखे गए में से, है ना। किम क्या, तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति का पदम, पद, न, फिर देखो ये न, यानी 3 सही होंगे, एक गलत होगा। ठीक है ना, 3 सही होंगे, एक गलत होगा। न अस्ति यानी नहीं है। अभी देखो यहाँ पे, अभी आपको मैंने कहा था कि भी आपको जहां भी दिख जाए, भी आप जहां भी दिख जाए, आंख बंद करके उसको तृतीया बहुवचन कर देना। क्या कर देना, तृतीया बहुवचन। कोई भी नाम ले लीजिएगा, कोई भी नाम ले लीजिएगा या कोई भी शब्द ले लीजिएगा जिसके अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा है, भी और विसर्ग दिखाई दे रहा है, वहां पे तृतीया बहुवचन का आपको रूप करना है।
जैसे देखो यहाँ पे अस्मा भी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। नाम भी, ये भी दिखाई दे रहा है, तो यानी ये भी सही है, ये भी सही है। हमको मतलब नहीं है किसके रूप क्या चलेंगे, किसका रूप है, कहाँ का रूप है, ठीक है। आपको एक क्या दिखाई देगा, एन, है ना। अभी हम उसके उसमें बात करेंगे, एन, ठीक है। यानी आपको एन या एन इस तरह से आपको दिखाई देगा, या फिर आपको या दिखाई देगा, है ना। इसके ऊपर हम तृतीया जब पढ़ेंगे वहां पर चर्चा करने वाले हैं कि ट्रिक्स के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर गौरवम जो शब्द है, गौरवम जो शब्द है, आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि गौरवम शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, प्राचुर्येण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। एक बार शब्द रूपों पे देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं, क्या कह रहे हैं। अस्मद, ये जो अस्मा भी आपका जो रूप है, अस्मा भी आपका जो रूप है, ये कहाँ का है, आप कहेंगे कि अस्मद शब्द का है। कहाँ का है, अस्मद शब्द का है, ठीक है ना। तो अस्मा भी यानी ये तृतीया तृतीया विभक्ति हो गई, और कहाँ का रूप है, ये बहुवचन का रूप, कहाँ का रूप है, बहुवचन का। उसी प्रकार से आपका जो नाम शब्द है, नाम शब्द है, ठीक है ना, इसके भी देखो नाम भी, नाम भी क्या दिखाई दे रहा है आपका, तृतीया बहुवचन में नाम भी ऐसा रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही प्राचुर्य, 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 प्राचुर्या, है ना, इस तरह से, या प्राचुर्यम, तीनों लिंगों में चलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहे हैं आपके, आधुनिके कलियुगे कस्याः भाषायाः महत्वम वर्तते, ठीक है। फारसी भाषा, पंजाबी भाषा, फ्रेंच भाषा। अगर आपने पैराग्राफ वैसे ही पढ़ा है, अर्थ भी नहीं लगाया है, तो आपको पता होगा कि फारसी का जिक्र नहीं किया था, पंजाबी का जिक्र नहीं किया था, फ्रेंच भाषा का जिक्र नहीं किया था। कौन सी भाषा का जिक्र किया था वहां पे, आंग्ल भाषा का किया था। फिर भी हम पैराग्राफ देख लेते हैं, और पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आधुनिके कलियुगे, देखो लाइन से लाइन मिलाओगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा, एव महत्वम वर्तते। अभी हमने बात की थी वहां पे, महत्वम में डबल द्वित्व होता है ना, और त्व जहां पर दिख जाता है वहां पे त्व प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, अगर आपको किसी भी शब्द के साथ में त्व दिख गया, ठीक है, तो वहां पर कौन सा होता है, त्वत, यानी त्वम, या इस तरह से दिख गया तो वहां पर आपका त्व प्रत्यय ही होता है। जैसे महत्व, लघुत्व, दीर्घत्व, प्रत्ययों के प्रसंग में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही देखिएगा, कान पठित्वा भारतीयाः वैदेशिकाः च चकिताः भवन्ति, यानी किसको पढ़ करके भारतीय और वैदेशिक जो लोग होते हैं वो चकित होते हैं। संगीत ग्रंथान, गणित विषय पुस्तकानि, संस्कृत साहित्यस्य ग्रंथान, तमिल भाषाया लिखितान ग्रंथान। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एतान पठित्वा, एतान पठित्वा, एतान किनको पठित्वा, भाई संस्कृत साहित्य के जो ग्रंथ हैं, संस्कृत साहित्य के जो ग्रंथ हैं, इनको पढ़ करके लोग क्या होते हैं, चकित होते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अध्ययनेन एव, अध्ययनेन एव इत्यस्य पदस्य सम्यक संधि विच्छेदम कुरुतः, यानी सम्यक संधि विच्छेद करें। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक मात्रा भी है और दो मात्रा भी है, ठीक है। लेकिन आप इसको टुकड़ा करके जब लिखेंगे, टुकड़ा करके आप लिखेंगे, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है उसको आपको थोड़ा सा समझ के चलना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक मात्रा होगी पद के बीच में, एक मात्रा होगी तो गुण संधि दिखाई देगी आपको, और डबल मात्रा होगी तो आपको कौन सी संधि लगानी है, वृद्धि संधि लगानी है। कौन सी संधि लगानी है, वृद्धि संधि। अब सर आपको यहाँ आपने तो बताया था एक मात्रा भी और दो मात्रा भी है, तो अब हम क्या करें, है ना, यानी एक मात्रा भी दी हुई है और दो मात्रा भी दी हुई है, तो हमको क्या करना चाहिए, तो हमको ये करना चाहिए, अब ऑप्शन से हमको पूछना है। किससे पूछना है, ऑप्शन से पूछना है। क्या पूछना है, अध्ययनेन एव, ठीक है, अध्ययनेन नैव। अगर आप इसको अलग अलग कर रहे हो शब्दों को, तो यहां तो संधि का अलग हो ही गया है, यानी आपने टुकड़े कर दिए शब्द के, ठीक है। अध्ययनेनेव, तो यहाँ पे देखो ये दोनों मात्राएं पीछे वाले में चली गई, अधि प्लस ये भी सारे वहां पे चला गया, तो कहने का मतलब ये दो विकल्प तो बिल्कुल नहीं हुए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे संभावनाएं थी, लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ, एक को पहले ले लिया, एक को बाद में ले लिया है, यानी मात्राएं ऐसे कैसे छोड़ दी है। आपको याद रखिएगा, क्योंकि गुण जो होता है अ प्लस ई के योग से ए बनता है, ठीक है, और अ प्लस उ के योग से ओ बनता है, ठीक है। तो अगर आप ये मात्रा हटेगी तो आपको ये वाली स्थिति, या तो ये वाली स्थिति दिखाई देगी या ये वाली दिखाएगी। वृद्धि की मैं बात करूं
वृद्धि की बात करूं तो अ प्लस मतलब अ या आ हो सकता है, अ या आ हो सकता है, तो इसके बाद में ए या ए होगा तो क्या बनता है, आई बनता है। और अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में ओ या आपका औ होता है तो क्या बनेगा, औ बनता है। तो ये सामान्य नियम आपको ध्यान रखना होगा, सामान्य ट्रिक, मतलब दो मात्रा एक मात्रा का ट्रिक तो याद है, लेकिन अगर वहां पर भी स्थिति नहीं बन पाती है तो हमें क्या करना चाहिए कि नियम की शरण में जाना है। फिर हमको किसकी शरण में जाना है, अब देखो यहाँ पे इस आ के बाद में न में देखो आपको अ दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। तो अ और ए वाली स्थिति कहां पर दिखाई दे रही है, तो सर यहाँ तो अ रहा या ए रहा, और दोनों की मात्रा क्या हो गई, आई। यानी ये टुकड़ा कहां से होगा, अध्ययन प्लस एव, अध्ययन प्लस एव। संधि का नाम आपसे पूछ नहीं रहा, केवल आपसे टुकड़ा करके पूछ रहा है। संधि का नाम पूछेगा तो आपसे यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका भवभूते है कहा ग्रंथ प्रसिद्ध अस्ति। भवभूते है कहा ग्रंथ प्रसिद्ध अस्ति, यानी भवभूति के द्वारा कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है। स्वप्न वासव दत्तम, ऋग्वेद, उत्तर रामचरितम, जानकी हरणम। यानी कौन सा, तो आप कहेंगे कि सर हमको विकल्प देखना होगा। भवभूति ने तो और भी ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन यहाँ हमको कौन से ग्रंथ की बात करें हम, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भवभूते है उत्तर रामचरित, है ना, उत्तर रामचरित की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका, सी इसका सही जवाब होने वाला है। सी क्या होने वाला है, इसका उचित विकल्प होने वाला है। यानी 135वां जो मतलब आपका जो आज का जो ये प्रश्न है उसका सही जवाब जो होगा वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में भी कहा था और कि आपको उचिततम, है ना, क्या करना है, उचिततम, उचिततम जो विकल्प है उसका चयन करना, उसका चयन करना है। ठीक है, आगे की जो कक्षाएं रहेंगी उसमें हम आपके शिक्षण शास्त्र की भी कक्षाएं स्टार्ट करने वाले हैं। शिक्षण, ठीक है, शिक्षण शास्त्र और हिंदी, हिंदी भाषा की भी कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं शीघ्र ही। तो मैं आशा करता हूं आज आपके जो प्रश्न थे ये सभी के सभी प्रश्न सही रहे होंगे। कितने सही हैं कितने गलत हैं ये आप कमेंट्स बॉक्स में करके बताइएगा मैसेज। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमो नमः, पुनः मिलामः।